नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। देखिए, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी स्कीम जिसमें सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ऊपर के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक कंडीशन ऐसी हैं जिसमें 60 साल से कम के लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कंडीशन है। देखिए, अगर हम बात करूं सीनियर सिटीजन स्कीम की, तो ये सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वीडियो चलाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। इसके सबसे मेन 3 कारण। देखिए, हम जब भी कोई भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, खासकर सीनियर सिटीजन, तो उनको जब भी पैसे इन्वेस्ट करें 3 चीजें देखनी चाहिए। सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि जहां पे भी वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे सेफ्टी कैसी है। दूसरा, उनको देखना चाहिए कि उस स्कीम में लिक्विडिटी, यानी अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो बीच में पैसे निकल सकते हैं कि निकल सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कि कितना उस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर हमें फायदा मिलने वाला है, यानी ब्याज मिलने वाला है, उसकी ब्याज दर क्या है। आइए एक करके देखते हैं कि सीनियर सिटीजन स्कीम में क्या ये तीनों चीजें। अगर हम सबसे पहले बात करें सेफ्टी की, देखिए सीनियर सिटीजन स्कीम पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है, इसीलिए इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पर आपको भारत सरकार की 100% गारंटी मिलेगी। यानी आप जितने पैसे इन्वेस्ट करने वाले हो और आपको जो भी ब्याज बनेगा वो 100% आपको वापस जरूर मिलेगा। ऐसा बैंकों की तरह नहीं है कि मान लीजिए किसी बैंक में आपने इन्वेस्ट कर दिया और उस बैंक को कुछ हो जाता है तो आपके सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही वहां पे इंश्योरेंस होता है कि यानी आपके, मान लीजिए आपने 15 लाख रुपए किसी बैंक में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ पे आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, चाहे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे पैसे वापस जरूर मिलेंगे। बात करें दूसरा लिक्विडिटी की, यानी बीच में पैसे निकलने की, तो पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको हाईएस्ट लिक्विडिटी मिलती है। यानी इस स्कीम में जब भी आपको जरूरत हो आप अपने पैसे निकलवा सकते हो। डे 1 से जब भी आपको जरूरत हो निकलवा सकते हो। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, रिटर्न की, कितनी ब्याज दर मिलेगी, तो आज के टाइम पे जो सीनियर सिटीजन की इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज्यादा है। पोस्ट ऑफिस की ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसकी इंटरेस्ट रेट सीनियर सिटीजन स्कीम से ज्यादा हो। और इसके साथ साथ देखिए, पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है इसकी इंटरेस्ट रेट तो सबसे ज्यादा है ही। हम एक ऐसे तरीके को भी जानेंगे जिससे हमें इस पे और ज्यादा ब्याज मिलेगा। यानी कि हमें इस स्कीम में तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा हमें सेम पैसे पर, जितने हमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उतने ही पैसे पर आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर ब्याज मिलने वाला है। वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कौन कौन ये खाता खुलवा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कम से कम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए हमें बीच में पैसे की जरूरत हो जाए तो वो पैसे कैसे निकलेंगे, कितने निकलेंगे, क्या कोई पेनल्टी लगेगी। इसके बाद हम बात करेंगे रिटर्न की, यानी कि इस स्कीम में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें कितने रुपए मिलने वाले हैं। सारी चीज हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करके देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन स्कीम में लगने वाले टैक्स, यानी टीडीएस की, कितना टीडीएस कटता है, नहीं कटता है, कितना टैक्स बनेगा। सारी चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। देखिए, सारी चीज कवर करने के चक्कर में वीडियो थोड़ी लंबी तो होगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में और कुछ देखने जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं एक एक। देखिए, पोस्ट ऑफिस का जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है ये एक 5 साल की स्कीम है, और इस सीनियर सिटीजन अकाउंट में आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, और आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे उस पे आपको इस पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन अकाउंट की जो ब्याज दर होगी उस हिसाब से जो ब्याज बनेगा वो हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। और वो किस किस डेट को आएगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस का जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है ये कौन कौन खुलवा सकते हैं। देखिए, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं वो इस स्कीम में अपना खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन कुछ एक स्पेशल कंडीशन है जिसकी मदद से 60 साल से कम उम्र के लोग भी इसमें खाता खुलवा सकते हैं। वो क्या कंडीशन है, मान लीजिए कोई डिफेंस इंप्लॉई है, अगर वो 50 साल के बाद वीआरएस ले लेता है, यानी खुद ही रिटायर हो जाता है, तो वो भी इस स्कीम में अपना अकाउंट खुलवा सकता है। या फिर कोई स्टेट इंप्लॉई है, डिफेंस इंप्लॉई नहीं है, जर्नल इंप्लॉइज है, कोई स्टेट इंप्लॉई है या कोई दूसरा इंप्लॉई है, वो 55 साल की उम्र के बाद अगर वीआरएस ले लेता है तो वो भी इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है, इन दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो डिफेंस इंप्लॉई हो या कोई जर्नल इंप्लॉई हो, इन दोनों ही कंडीशन में जब उनको रिटायरमेंट के सारे बेनिफिट मिलेंगे, उस बेनिफिट मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर उनको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वरना अगर वो 3 महीने निकल जाते हैं उसके बाद वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद उनको 60 साल के बाद ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्कीम में। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय 50 साल का है और भगवान ना करे किसी भी कारणवश 50 साल के बाद उनकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी उनके भी जो स्पाउस है, पति या पत्नी है, वो स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उनको एक खाता खुलवाने का पूरा मौका मिलेगा।
आइए अब बात करते हैं स्कीम में हमें कम से कम कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 1000 रुपये इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 लाख रुपए तक इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। 30 लाख से ऊपर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने 3-4 अकाउंट, जितने भी अकाउंट खुलवाए उन सबको मिलाकर आपकी जो टोटल वैल्यू होनी चाहिए वो 30 लाख होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने कई अकाउंट खुलवा लिए, एक कहीं पे खुलवा लिया, एक कहीं पे, और हमें ध्यान नहीं रहता और हम 30 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितना भी पैसा आपने 30 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किया है, जैसे ही पोस्ट ऑफिस को पता चलेगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा और उस पर जो ब्याज मिलेगा वो आपको सीनियर सिटीजन स्कीम का नहीं मिलेगा। जितना भी आपका एक्सेस अमाउंट है 30 लाख से ऊपर, उस पर आपको सिंपल पोस्ट ऑफिस का जो सिंपल सेविंग अकाउंट है, जो खुला खाता है, उसकी जो इंटरेस्ट रेट होगी, जो फिलहाल 4% है, उस 4% के हिसाब से आपका जितना भी ब्याज मिलेगा वो पैसा और आपका एक्सेस पैसा आपको वापस लौटा दिया जाएगा। अगर हम बात करें जॉइंट अकाउंट की, देखिए बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के ऐसे अकाउंट, अगर आप जॉइंट खुलवाते हो, जैसे पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम है, जॉइंट खुलवाते हो तो लिमिट बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप जॉइंट भी खुलवाओगे तब भी आप 30 लाख रुपए तक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी के भी साथ ये जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हो। सिर्फ और सिर्फ स्पाउस ही ये अकाउंट जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि पति और पत्नी मिलकर ये जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, किसी और के साथ ये जॉइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आप इस स्कीम में जितने भी पैसे इन्वेस्ट करोगे उसका जो भी ब्याज मिलेगा वो आपको हर 3 महीने में मिलेगा, लेकिन उसकी एक फिक्स डेट है। ऐसा नहीं है कि आज आपने अकाउंट खुलवाया उसको 3 महीने के बाद आपको ब्याज मिलेगा, किसी ने दूसरी डेट को खुलवाया उसको 3 महीने के बाद। इसमें एक डेट फिक्स कर रखी है कि कोई कभी भी अकाउंट खुलवाए, उनके अकाउंट में जो ब्याज होगा हर 3 महीने में आता रहेगा। वो डेट क्या है, देखिए सबसे पहले तो आपका जो साल में ब्याज आएगा वो आएगा 31 मार्च को। दूसरा जो ब्याज आएगा वो आएगा 30 जून को, फिर आएगा 30 सितंबर को, उसके बाद आएगा 31 दिसंबर को। देखिए इसी वजह से बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाती है, कोई नया नया सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाता है और मान लीजिए जो पहला ब्याज आना है वो आना है हमारा 31 मार्च को, और अकाउंट उन्होंने खुलवाया मान लीजिए फरवरी को। तो पहली बार जब ब्याज आएगा तो उस टाइम पर उनके अकाउंट को खुले हुए सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ होगा, तो इस वजह से ब्याज है जो थोड़ा कम आएगा। तो उनको ये लगेगा कि जो हम क्वार्टरली कैलकुलेट करके देख रहे थे, जो हम अभी कैलकुलेट करके देखने भी वाले हैं कि कितना ब्याज मिलेगा, तो वो जो कैलकुलेट करके उन्होंने देखा तो उससे कम ब्याज आया, तो वो कई बार घबरा जाते हैं कि हमारा ब्याज कम क्यों आया, कोई गड़बड़ तो नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, बस वो सिर्फ क्या होता है कि ब्याज आना होता है। आपके अकाउंट खुलवाए अभी 3 महीने से कम हुआ है तो इसीलिए आपका ब्याज भी कम आता है। अगली बार क्या होगा, क्योंकि आपके अकाउंट को खुले हुए ज्यादा दिन हो चुके होंगे तो आपका 3 महीने का कंप्लीट ब्याज आएगा, तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ब्याज की, तो आपका जो ब्याज है वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, जो आपका सीनियर सिटीजन अकाउंट होगा उससे आपका सेविंग अकाउंट लिंक हो जाएगा और हर 3 महीने में, जो मैंने आपको डेट बताई है, उस 3 महीने में आपका जो ब्याज है सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। लेकिन कई ये कहेंगे कि हमने और सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाने, हमारा तो ऑलरेडी जो बैंक में है वो सेविंग अकाउंट है, तो हमें तो उसमें ब्याज चाहिए। तो आपको ये फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिलती है। अगर आप ब्याज चाहते हैं कि हमारे जो सेविंग अकाउंट बैंक का उसमें आना चाहिए, तो आपका जो ब्याज है वो आपके सेविंग अकाउंट में, बैंक वाले अकाउंट में चला जाएगा। उसके लिए आप पोस्ट ऑफिस जाना है और वहाँ पे ईसीएस फैसिलिटी मिलती है। आपको उनको बोलना है कि हमारा ईसीएस के थ्रू हमारे बैंक अकाउंट में ब्याज भेज दीजिए, तो आपका ब्याज भेज दिया जाएगा। आइए अब बात करते हैं, मान लीजिए हमने अकाउंट खुलवा लिया और हमारा अच्छे से ब्याज आ भी रहा था, लेकिन कई बार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें अब जो हमारा अकाउंट है वो बीच में ही बंद करवाना पड़ सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हम अकाउंट बंद करवा सकते हैं? देखिए सीनियर सिटीजन को देखते हुए सरकार ने ये फैसिलिटी दी है कि जो सीनियर सिटीजन अकाउंट है वो आप कभी भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, कुछ पेनल्टीज आपकी लगती है। मान लीजिए अगर आप 1 साल से पहले, अभी आपने अकाउंट खुलवाया और अभी 1 साल नहीं हुआ है कंप्लीट और आप उसको बंद करवाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो तो बंद हो जाएगा, लेकिन आपने जितना भी ब्याज लिया है वो आपको वापस करना होगा। वो आप कहोगे कि हमने तो खर्च कर दिया, अब कैसे वापस दें? देखिए उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने। आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, मान लीजिए आपने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और आपने जितना भी ब्याज ले लिया, वो 30 लाख में से उतना माइनस हो जाएगा और बाकी के पैसे आपको वापस दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आप अकाउंट बंद करवाते हो 1 साल के बाद और 2 साल होने से पहले, यानी 1 साल और 2 साल के बीच में, उस कंडीशन में आपसे ब्याज वापस नहीं लिया जाएगा। उस कंडीशन में आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट करे उसका 1.5% काटा जाएगा। यानी कि आपने जितना ब्याज ले लिया वो ले लिया, लेकिन आपने जितने भी पैसे इन्वेस्ट करे थे, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो उसका 1.5% यानी 15,000 रुपए काट लिए जाएंगे और बाकी का पैसा वापस आपको कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप अकाउंट बंद करवाते हैं 2 साल के बाद और 5 साल से पहले, तो उस कंडीशन में आपका 1% पैसा काटा जाएगा, ब्याज आपसे वापस नहीं लिया जाएगा। यानी मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो उस कंडीशन में आपके 10,000 रुपए काटे जाएंगे, बाकी के आपके 9,90,000 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे।
और अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत नहीं हुई और आपने बीच में खाता बंद नहीं करवाया, तो 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो ये खाता बंद करवा सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ़ आपकी पासबुक आपको पोस्ट ऑफिस में लेके जानी है और आपका खाता बंद हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा अकाउंट अच्छे से चल रहा है, हमारा अच्छे से ब्याज आ रहा है, हम चाहते हैं कि इस अकाउंट को आगे बढ़ाना, यानी इसको एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। देखिए, आप इस सीनियर सिटीज़न अकाउंट को आगे एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन अब जो आप एक्सटेंड करवाओगे, आपका 5 साल के लिए एक्सटेंड नहीं होगा, आपका सिर्फ़ 3 साल के लिए खाता एक्सटेंड होगा। और आप इसको 3-3 साल का करके जितनी बार चाहे एक्सटेंड करवा सकते हैं। मान लीजिए आज आपने एक्सटेंड करवाया, 3 साल के बाद फिर एक्सटेंड करवा सकते हैं, फिर एक्सटेंड करवा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक आपको ये फैसिलिटी नहीं थी। कुछ दिन पहले तक क्या था, सिर्फ आप एक बार ही इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन अब ये फैसिलिटी आपको दे दी गई है कि आप जितनी बार चाहें उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ अब चेंज कर दी गई है, वो ये, पहले क्या होता था कि आपने एक्सटेंड करवाया और आप खाते को बंद करवाना चाहते हैं, तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, मान लीजिए आपने खाता एक्सटेंड करवा दिया और खाता का एक्सटेंड हुए अभी 1 साल नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आपसे 1% चार्ज लिया जाएगा। जब से आपने खाता एक्सटेंड करवाया, वहाँ से आपका 1% चार्ज लिया जाएगा। और आपके दिमाग में एक और कंफ्यूजन आ रही होगी कि जो हमने खाता एक्सटेंड करवाया है, उसमें ब्याज दर क्या मिलेगी? जब हमने स्टार्टिंग में खुलवाया था वो ब्याज दर मिलेगी, या फिर हमने जब खाता एक्सटेंड करवाया वो ब्याज दर मिलेगी, उस टाइम पे जो ब्याज दर थी? देखिए, जब आप खाता एक्सटेंड करवाओगे उस टाइम पे जो पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन अकाउंट की ब्याज दर चल रही होगी, वो आपको ब्याज दर मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में बदलती रहती है। हो सकता है उस टाइम पे कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ चुकी हो या घट चुकी हो, तो उस हिसाब से जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट होगी, वो इंटरेस्ट रेट आपको अगले 3 साल के लिए मिलेगी। तो आइए अब बात करते हैं जो सीनियर सिटीजन में लगने वाले टीडीएस यानी टैक्स की। तो सबसे पहले अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम में टीडीएस कटता है या नहीं कटता है। इस स्कीम में टीडीएस कटता है। तो आइए अब बात करते हैं कि वो टीडीएस अगर कटेगा तो कितना कटेगा। देखिए, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो साल का 50,000 से ज्यादा बनेगा, तब आपका टीडीएस काटा जाएगा, वरना आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपने पैन कार्ड दे रखा है और आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक है, तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। अगर आपने जो पैन कार्ड है वो नहीं दे रखा, तो आपका 20% टीडीएस काटा जाएगा। तो अगर आप टीडीएस से बचना चाहते हैं और आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, तो आप अपना 15H फॉर्म भर के दे सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, उस लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर हमें हर 3 महीने में कितना ब्याज मिलेगा, तो आपके राइट साइड में जो वीडियो आई हुई है, इस पे क्लिक करके आप ये इजीली जान सकते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया है और कैलकुलेट करके दिखाया है कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको इस सीनियर सिटीजन अकाउंट में कितने रुपए मिल रहे हैं।